चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में चैप्टर नंबर 16 शुरू करते हैं, जिसका नाम है चोरी, और जिनके लेखक हैं यशपाल जैन। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में टॉपिक ऐसा दिया हुआ है कि कितने सारे घरों में जो है वो घर का कामकाज करने के लिए बाहर से नौकर या कुछ लोग रखे जाते हैं कि जो घर का कामकाज करें, ठीक है ना। लेकिन ये जो घरेलू नौकर रखे जाते हैं, घर पे जो काम करने के लिए लोग रखे जाते हैं, उनके साथ कितनी बार जो है वो अच्छा बिहेव नहीं होता। अक्सर लोग अपने ही घर पे लोगों को काम पे रखते हैं, फिर उन्हीं के ही साथ जो है वो गलत बिहेव करते हैं, उनके ऊपर खासकर शक करते हैं कि कहीं वो घर का सामान चोरी ना करके लेके जाएं, कि कहीं वो कुछ जो है वो गलत ना करें, उनके ऊपर ही शक किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि हर एक नौकर ऐसा नहीं होता है, बराबर ना, कि हर एक इंसान ऐसा नहीं होता। इसकी वजह से कितनी बार जो अच्छे लोग होते हैं, जो ईमानदारी से घर पर काम करना जानते हैं, उनके साथ भी जो है वो गलत बिहेव होता है। और हमें इनडायरेक्टली सीख यही दी गई है कि अगर हम घर पे कोई नौकर रखते हैं ना काम करने के लिए, तो उसे भी घर का एक सदस्य ही मानना चाहिए। उनके साथ भी इक्वालिटी से ही बिहेव होना चाहिए, जैसे बाकी सबके साथ बिहेव होता है वैसे ही उसके साथ भी बिहेव होना चाहिए सेम। तभी जो है, तभी हर जगह पर सुख शांति रहेगी। और यही बात इस स्टोरी के थ्रू बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। एक कहानी है इसमें, कि जो कहानी जो है हम लोग शुरू करें अगर, तो मालती और नंदन ये दोनों पति पत्नी हैं, और इनके घर पर एक छोटा बालक जो है वो काम करता है, बिंदु। 15-16 साल का जो है वो लड़का होगा, कि वो बिंदु वो उनके घर पे काम करता है। एक दिन वो घर का झाड़ू लगा रहा था, तो कूड़ा लेकर जो है वो मालती का ध्यान गया कि बिंदु का जो है वो हाथ बंद है, मुट्ठी बंद है, जैसे नहीं मुट्ठी में कुछ छुपा रहा हो, वो मुट्ठी बंद करके जो है वो कहीं जा रहा था, घर के बाहर निकल रहा था। वो मालती को शक हुआ कि ये मुट्ठी बंद करके जा रहा है, तो कहीं जो है कुछ चोरी करके तो नहीं लेके गया। मालती ने उसे आवाज़ देकर रोका कि भाई रुको, क्या है मुट्ठी में। मालती ने उससे पूछा, अपने बिंदु से उसने पूछा, नौकर से, कि भाई क्या है। बिंदु ने कुछ जवाब नहीं दिया और दौड़ के घर के बाहर चला गया। वो जैसे ही दौड़ के घर के बाहर चला गया, तो मालती का शक तो एकदम गहरा हो गया। वो तो कहते हैं ना, यकीन हो गया उसे कि ज़रूर ये कुछ छुपा के चोरी करके गया है, तो मैंने बुलाया इसलिए भी नहीं रुका, उल्टा दौड़ के चला गया वो। उसने मालती ने चिल्लाया, उसे जो है वो रुकने के लिए कहा, लेकिन वो रुका ही नहीं, बिंदु तो बाहर चला गया। मालती झट से उठी और नंदन के कमरे में गई, अपने पति नंदन के कमरे में गई। नंदन को जाकर उसने सब बात बताई कि देखो बिंदु जो है वो इस तरह से घर के बाहर चला गया है, और उसकी मुट्ठी बंद थी, ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर गया है वो। नंदन भी जो है वो झट से कमरे के बाहर आया। वो जब तक वो दोनों कमरे के बाहर आए, घर के कहते हैं ना हॉल तक पहुँचे, दरवाजे तक पहुँचे, तो तब तक तो वो बिंदु वापस आ रहा था। बिंदु कचरा फेंक कर वापस आ रहा था वो। अब जब वो वापस आ रहा था, तो मालती जो है वो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। मालती ने बिंदु के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई कहाँ गए थे, क्या छुपा कर गए थे, कि भाई मैंने बुलाया फिर भी तुम नहीं रुके, कि भाई क्या हुआ, क्या लेकर गए थे तुम। कैसे एकदम स्ट्रिक्टली मालती जो है वो चिल्लाकर उसे पूछ रही थी। लेकिन बिंदु ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बिंदु जो है वो सिर झुकाकर वहीं पर ही खड़ा रहा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तब मालती को और गुस्सा बढ़ रहा था। वो कह रहा था कि भाई ये जो है वो लातों के भूत है, ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं, ज़रूर इसने कुछ ना कुछ जो है वो चोरी की है, कि भाई अभी के अभी जो है वो पुलिस को बुलाओ, और जो है वो पुलिस को इसे सौंप दो, तो ही पता चलेगा कि भाई इसने क्या उठाया है। मतलब बात कहाँ तक पहुँच गई, पुलिस तक पहुँच गई। मालती जो है वो बिंदु को कह रही थी कि भाई जो है वो तुम बताओ सच में कि भाई तुमने क्या चोरी किया है, नहीं तो हम पुलिस को बुला रहे हैं। बिंदु अभी भी जवाब नहीं दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने जवाब कुछ भी नहीं दिया। तब नंदन ने जो है वो मालती को पहले शांत करवाया। मालती के पति नंदन ने उसे शांत करवाया। उसने कहा कि भाई जो है वो इस तरह से बातें करना या इस तरह से बिहेव करना सही नहीं है, कि भले वो नौकर है तो क्या हुआ, हमारे घर पर ही वो काम करता है ना, तो उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना है। भाई उससे प्यार से पूछते हैं, वो ज़रूर बताएगा। तब मालती जो है वो मना कर रही थी कि नहीं भाई, ये इसी तरह से ये सब जो है वो सिर पे चढ़ जाते हैं प्यार से बातें करते हुए, कि भाई इनको जो है वो कहते हैं ना भाई, वो घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो मालती वही कह रही थी कि ये सब जो है वो टेढ़ी उंगली वाले हैं, ये सीधी तरह से नहीं मानेंगे, भाई इसे पुलिस में सौंप दो तो ही पता चलेगा।
लेकिन नंदन मना कर देता है कि ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से बात करना और बिहेव करना भी गलत है। नंदन जो है वो समझदारी से मालती को पहले चुप करवा देता है। वो उसे कहता है कि भाई तुम चुप रहो, मैं आराम से बात करता हूँ। मालती को जो है वो साइड में बिठाकर फिर नंदन जो है वो प्यार से उसे बात करता है। नंदन बिंदु को एकदम प्यार से, क्या कह सकते हैं कि भाई अच्छी तरह से, काइंडली, पोलाइटली वो उससे जो है वो बात करता है और उसे समझाता है कि भाई देखो, अगर तुमने भाई कुछ भी लिया भी है तो तुम बता दो, तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी भाई, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे कि भाई क्या बात है और तुम क्या मुट्ठी में बंद करके गए थे, वो तुम सीधे सीधे बता दो। नंदन बहुत ही प्यार से जो है वो बिंदु को बात करता है और घुमा फिरा कर उस बात तक पहुंचाता है। तब बिंदु जो है वो अपनी बातें बताता है। तब बिंदु क्लियरली बताता है, वो कहता था कि भाई मैंने कुछ चोरी नहीं की है, कि मैं जब झाड़ू लगा रहा था तब वहाँ पर जो है वो कुछ मेवा पड़ा हुआ था, कूड़े में नीचे गिरा हुआ मेवा, मेवा मतलब कि भाई मिठाई पड़ी हुई थी, कि भाई वो मिठाई जो है वो आप लोग कूड़े में फेंक रहे थे, तो मैंने सिर्फ वो मिठाई ही हाथ में बांध कर ली थी, मैं सिर्फ वो मिठाई लेकर गया था और कुछ भी नहीं गया था। बरोबर ना भाई, मुझे मिठाई खाने की इच्छा हुई, इसी वजह से मैं सिर्फ वो मिठाई लेने गया था और कुछ भी मैं लेने नहीं गया था। बरोबर, मतलब बिंदु ने ये रियलिटी बताई कि वो जो हाथ में मुट्ठी में बंद करके जो भागा था ना घर के बाहर, क्यों भागा था, कि भाई उसे मिठाई खानी थी। वो मिठाई छुपा कर घर के बाहर भागा था और घर के बाहर जो है वो जहाँ पर कचरा फेंकते हैं ना कूड़ेदानी में, तो वो वहाँ पर कचरा भी फेंक कर आया और साथ में झट से वहाँ पे ही मिठाई खा के भी आया कि भाई घर वालों को किसी को पता ना चले। उसे डर लग रहा था कि अगर घर वालों को पता चल गया कि भाई मैंने मिठाई खाई है तो घर वाले मुझे चिल्लाएंगे। वो छोटा बच्चा था, बरोबर ना, बिंदु जो है वो छोटा था अभी, तो इसी वजह से उसे जो है वो एक मिठाई लेना, वो भी जो है वो बहुत बड़ा गुनाह लग रहा था उसे। तो इसलिए वो उसे मिठाई लेकर गया ना, तो भी उसे लग रहा था कि उस कहीं जो है वो घर वालों को पता ना चल जाए और मुझे डांटे नहीं, इसलिए वो छुपा के मिठाई लेने गया था। बरोबर, जब उसने मिठाई की बात की ना, तब मालती जो है वो भी इस पर विश्वास नहीं कर रही थी। मालती कह रही थी कि नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है, कोई मिठाई की बात नहीं कर रहा है, ज़रूर इसने कुछ ना कुछ जो है वो दूसरी चीज़ें ली है, कि मिठाई नहीं हो सकती, मिठाई के लिए कोई ऐसे थोड़ी भागता है। तब नंदन उसे फिर से चुप करवाता है कि भाई तुम जो है वो पहले चुप रहो और हम जाकर जो है वो वहाँ पर चेक करते हैं सच में कि भाई इसने क्या उठाया होगा। नंदन और मालती दोनों जो है वो उस कचरे के डब्बे तक गए जहाँ पे वो कचरा फेंकने गया था, और वहाँ पर गए, वहाँ पे जो है वो उन्होंने देखा कि सच में नीचे जो है वो कुछ काजू बादाम किशमिश के टुकड़े पड़े हुए थे। तब उनको जो है वो पता चला, नंदन ने तो ये मान लिया कि हाँ भाई सही है कि इसने ज़रूर जो है वो मिठाई ही उठाई है और कुछ भी नहीं। लेकिन मालती, उसके मन में कहाँ बातें बैठने वाली थी, उसने तो और जो है वो दूसरी जिद पकड़ ली। उसने मान लिया कि चलो इसने मिठाई उठाई है, लेकिन उसने दूसरी बात पकड़ ली कि आज इसने मिठाई चोरी की है, क्या पता कल जो है वो दूसरी चीज़ें चोरी कर ले। भाई यहाँ पर पैसे पड़े हुए हैं, गहने पड़े हुए हैं, भाई भरा पूरा घर है, क्या पता कल जो है वो और कुछ लेकर चला जाए तो। बरोबर ना, कि भाई मालती उसे कह रही थी कि ये और कुछ कल लेके जाए तो आज मिठाई की चोरी की है, कल दूसरी कोई, भाई इसे जो है वो सबक सिखाना ज़रूरी है। तब नंदन फिर से मालती को मना करता है, वो कहता है कि नहीं, इस तरह से सबक नहीं सिखाया जाता, इस तरह से सज़ा नहीं दी जाती, ये गलत बात है। नंदन जो है वो बिंदु को उसके कंधे पर हाथ रख के प्यार से उसे जो है वो अपने कमरे में लेके जाता है। वहाँ पर डब्बे में बंद जो है वो मेवा, ये मिठाई पड़ी हुई थी डब्बे में बंद, वो खुद जो है वो डब्बा खोलकर बिंदु के सामने रख देता है और उसे कहता है कि भाई तुम्हें मिठाई जितनी खानी हो उतनी खा लो। बराबर ना, भाई तुम्हें जितनी खानी हो उतनी मिठाई खा लो। नंदन बिंदु को सजा नहीं देता, सामने से और मिठाई खाने के लिए देता है। तब मालती को तो और गुस्सा आ जाता है कि भाई इसी तरह से सर पे चढ़ाओ इन नौकरों को, कि ये जो है वो ऐसे मानने वाले नहीं है, देखना किसी दिन जो है वो घर के सब सामान लेकर चले जाएंगे, फिर तुम्हें जो है वो रियलाइज़ होगा। मालती जो है वो नंदन को चिल्ला रही थी। तब नंदन उसे समझा रहा था कि अगर जो है वो इसने एक मिठाई की भी चोरी की है ना, तो उसमें गलती हमारी है, उसकी नहीं है। नंदन उसे समझाता है और जो चैप्टर का मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट इसी टॉपिक पे आता है कि नंदन मालती को समझाता है कि इसने जो मिठाई की चोरी की, जो मेवे की चोरी की, उसमें मेन गलती हमारी है। कि हम लोग रोज़ जो है वो मेवा खाते हैं, हम रोज़ मिठाई खाते हैं। अब एक दिन जो है वो बेचारे उस बिंदु को मिठाई खाने की इच्छा हुई, तो इसमें क्या गलती हो गई कि अगर हम लोग सामने से उसे रोज़ मिठाई दे देते तो क्या वो कभी चोरी करता?
सही बात है ना। नंदन ने सामने से मालती से पूछा कि अगर हम रोज़ उसे खुद ही जो है वो एक टुकड़ा मिठाई का दे देते तो क्या वो कभी चोरी करता? बराबर, रोज़ हम खाते हैं तो उसे भी तो ये इच्छा होती होगी ना कि यार एक दिन मैं भी खाऊं। भाई हम उसे नहीं दे रहे थे, इसी वजह से उसे चोरी करनी पड़ी। हम सामने से दे देते तो वो भी हंसी खुशी से रहता कि उसे कभी ये चोरी की ज़रूर नहीं पड़ती। नंदन उसे समझाता है, जो हमारे चैप्टर की मेन टैगलाइन है, वो उसे कहता है कि चोरी तब तक नहीं रुकेगी जब तक सबको सब चीज़ें बरोबर नहीं मिलेगी, जब तक सब में इक्वालिटी नहीं होगी, जब तक सबको हर चीज़ एक जैसी नहीं मिलेगी, तो तब तक दुनिया में चोरी रुकने वाली नहीं है। चोरी अक्सर तभी होती है लालच की वजह से, कि भाई सामने वाले के पास है मेरे पास नहीं है, तो मन में लालच होती है, मन में ईर्ष्या होती है। इसकी वजह से जनरली जो है वो चोरी होती है। तो जब तक ये चोरी कब रुकेगी? कि जब तक सबको जो है वो इक्वल चीज़ें नहीं मिल जाएगी। नंदन ने उसको समझाया, लेकिन मालती जो है वो ये बातें मानने वाली नहीं थी। वो तो गुस्से में जो है वो अपने कमरे में जाके बैठ गई कि भाई करो तुम्हें जैसे करना हो, कि देखना एक दिन जो है वो यही अपना रंग दिखाएगा। तो अब ये बात ख़त्म हुई कि नंदन मालती दोनों जो है वो अपने अपने कमरे में बैठ गए। कुछ देर बाद वो बाहर आए तो उन्होंने देखा नंदन को जो है वो पहले क्या कह सकते हैं, रियलाइज़ हुआ कि बिंदु अब घर में नहीं है ना। वो नौकर बिंदु वो घर में दिखाई नहीं दिया। उसने फिर मालती से पूछा कि अब बिंदु कहाँ गया भाई? तो मालती उसे कहती है कि भाई वो तो उसी वक्त चला गया था, जब ये झगड़ा ख़त्म हुआ उसके बाद वो घर पे बैठा ही नहीं, वो तो उसी वक्त घर के बाहर चला गया था। तब नंदन फिर से मालती को कहता है कि देखो भाई इसमें गलती हमारी ही है कि हमने उसके साथ गलत बिहेव किया। उसने कोई चोरी नहीं की थी, उसने सिर्फ एक मिठाई खाई है, कोई चोरी नहीं की है, लेकिन उसके साथ इतना गलत बिहेव किया तो उसकी भी तो रेपुटेशन, या कह सकते हैं कि उसके भी तो मान को ठेस पहुंची होगी ना, उसकी भी तो सम्मान है ना, उसकी भी तो रिस्पेक्ट है ना। बराबर, तो उसकी रिस्पेक्ट को मतलब उसे इस बात का बुरा नहीं लगा होगा क्या? बराबर। तो दिन हो गया, शाम हो गई, लेकिन बिंदु जो है वो वापस नहीं आया। मालती सोच रही थी कि हाँ भाई गया होगा, भाई रूट कर आ जाएगा फिर से, लेकिन बिंदु जो है वो वापस नहीं आया। अब मालती को जो है वो पछतावा होने लगा कि अब मालती को जो है वो थोड़ी सी बेचैनी होने लगी। बराबर, उसने किचन में जाके देखा कि बिंदु ने तो दिन का खाना भी नहीं खाया है, वो तो ऐसे ही चला गया था, दिन का खाना तक उसने नहीं खाया था। तो अब मालती को दया आई, उसे पछतावा हुआ कि उसने सच में गलत काम किया है। अब मालती को रियलाइज़ हुआ कि बेचारे ने झूठ बोला तो क्या हुआ, भाई आखिर बच्चा ही है, कि बेचारा भूखा प्यासा जो है वो आज सुबह से कहीं ना कहीं भटक रहा होगा, कि पता नहीं कहाँ चला गया होगा। बराबर, कि भाई उसने और क्या किया, एक मिठाई तो ली थी ना, और मैंने भी जो है वो छोटी सी बात को इतना जो है वो बड़ा कहते हैं ना राई का पहाड़ बना दिया मैंने भी। मालती को ये सब रियलाइज़ हुआ, और सही बात है, होता अक्सर ऐसा ही है। जब हम गुस्से में होते हैं ना, तब गुस्से में तो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी जो है वो हम लोग सामने वाले के साथ बिहेव कर देते हैं। लेकिन जब गुस्सा शांत होता है उसके बाद पता चलता है कि यार हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। नंदन और मालती इन दोनों में बड़ा फ़र्क यही था कि नंदन जो है वो ऐसी सिचुएशन में भी उसने अपना मन शांत रखा और शांति से बिंदु के साथ बात की। लेकिन मालती मालती इस सिचुएशन में खुद को शांत नहीं रख पाई, उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में जो है वो उसके साथ बात की, और गुस्से में बात की तो जिसका परिणाम पता ही था कि बिंदु घर छोड़ के चला गया, वो नौकर घर छोड़ के चला गया। अब मालती को पछतावा हो रहा था, गुस्सा उतर गया, टाइम चला गया, अब पछतावा हो रहा था कि अब तो यार बिंदु चला गया, बेचारा जो है वो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है उसने, कि भाई मैंने ही जो है वो खाली खाली उसे इतना डांट लिया, एक मिठाई तो उठाई थी और क्या किया था उसने। अब मालती से भी जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई बेचैनी हो रही थी, अब भाई क्या करे, कैसे पता करे कि भाई आखिरकार वो गया कहाँ। उसने उसने को याद आया मालती को कि भाई पास में ही जो है वो कुंदन कुंदन नाम का लड़का रहता है जो उसके साथ रहता है। उसने कुंदन से पूछा कि भाई बिंदु कहाँ पर है, तो कुंदन ने उसे बताया कि भाई वो जो है वो नदी के पास वाली कोठरी में उस झूपड़ी में जाकर बैठा हुआ है। मालती जो है वो खुद चलकर वहाँ तक पहुँची, उसकी झूपड़ी तक, उसकी कोठरी तक पहुँची, और उसे जो है वो देखा उसने कि भाई बिंदु जो है वो उस कोठरी में बैठा हुआ अकेला रो रहा था। बराबर ना, अकेला वहाँ पर रो रहा था। मालती ने उसे उस वक्त भी डांटा, लेकिन डांटा कैसे, प्यार से उसे डांटा, प्यार से डांटा, और उसे पूछा कि भाई जो है वो क्या हुआ। तब अब बिंदु क्या बोले,
अब बिंदु क्या बोले, तब मालती उसे प्यार से कह रही है कि भाई तुम्हें समझ में नहीं आती, भाई ऐसे कौन चला जाता है कि भाई मैं डांटती हूँ तो माँ की तरह डांटती हूँ ना। मतलब अब मालती का बिहेव था, लेकिन मालती का बिहेवियर कैसा था, माँ की तरह था, प्यार की तरह था। मालती उसे प्यार से जो है वो बिंदु को अपने घर पे लेकर आती है, अपने हाथों से उसे जो है वो खाना परोस के देती है और उसे कहती है कि अब जो है वो भरपेट खा लेना, आप भूखे मत रहना ऐसे, कि ऐसे भूख से तुम घर के बाहर मत चले जाना। ये बात सुनकर बिंदु के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और उसके पति नंदन के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, बराबर ना। तो ये जो चैप्टर है चोरी, उसका मेन मोरल यही दिया हुआ है कि देखो सब इंसान एक जैसे नहीं होते कि हम सबके ऊपर शक करने बैठें। कितने जो प्यारे इंसान होते हैं उनका चेहरा देखकर पता चलता है कि ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से हर एक के साथ एक जैसा बिहेवियर करना वो सही नहीं है, बराबर ना। सबको एक शक की नज़र से देखना ये सही नहीं है, लेकिन सबके साथ इक्वालिटी रखना ये सही है, बराबर। तो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना चोरी, ऐसे ही हिंदी के दूसरे चैप्टर्स, दूसरी पोएम्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।